Welcome to my channel Vineet Sir Classes. देखो भाई, ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसमें आपका एक बेल शेप कर्व बनता है, जैसे ये बेल शेप कर्व है। इसका मतलब क्या होता है, ये बीच वाली वैल्यू 0 होती है। यहाँ यहाँ जो प्रोबेबिलिटी होती है 50% यहाँ होती है, 50% यहाँ होती है। 50% का मतलब हो गया 0.5 और 0.5। अब इसमें एक वैल्यू निकालनी होती है जेड। जेड का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस मीन अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। अब आपको जो भी जेड की वैल्यू आएगी, अगर जेड की वैल्यू पॉजिटिव है तो इस साइड मार्क करना, और जेड की वैल्यू नेगेटिव है तो इस साइड मार्क करना। अब आपको ना इसकी एक वैल्यू देखनी होती है टेबल से, लेकिन वो टेबल तो मिलेगी नहीं तुम्हें एग्जाम में। अब वो तुम्हें वैल्यूज मिलेंगी, वो कैसे मिलेंगी वो मैं आपको क्वेश्चन से लास्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यस। अब इसमें जो मैं आपको वैल्यू एग्जाम में कैसे गिवन होगी और बुक में कैसे देखनी है, मैं दोनों बताऊंगा। अब ध्यान से देखना, क्योंकि ये इसका क्वेश्चन जब भी आता है ना, नॉर्मली बच्चे स्टूडेंट जो है इसकी गलती कर देते हैं। देखो, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ जेट लेस देन 1.9। अब देखो लेस देन 1.9, तो 1.9 तो पॉजिटिव है, तो यहाँ लिखेंगे 1.9। अब इससे लेस देन निकालिए, लेस देन मतलब ये सारी लेफ्ट साइड वाला एरिया। अब मैंने तुम्हें एक पीछे टेबल दी हुई है, पेज नंबर मैं आपको बता रहा हूँ। अभी तो फिलहाल वो टेबल यूज होगी, लेकिन बुक पेपर में कैसे गिवन होगी वो भी बताऊंगा तुम्हें। हाँ जी। देखो, ये आपका जो टेबल है ना, ये आपका टेबल दिया हुआ है। इसमें एक तो आपको पेज नंबर है आपका 673 लास्ट में है, और एक हमें टेबल दिया हुआ है 674 पे। ठीक है, 673 और 674। 673 पे माइनस साइन में, मतलब नई बुक के हिसाब से बताता हूँ। ये ये नई बुक के हिसाब से बताता हूँ, नई बुक के हिसाब से टेबल अवेलेबल है। हाँ, देखो भाई, प्रांजय, पेज नंबर निकालना, जो ये टेबल गिवन होगा नई बुक के हिसाब से बता रहा हूँ। नई बुक के हिसाब से है पेज नंबर 705 और 706। अब हमें जैसे 1.9 से कम है, तो आप क्या देखेंगे, 706 पेज नंबर पे 1.9 की वैल्यू देखिए। 1.9 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारी, जीरो में 0.9713। तो यहां से सर यहां कौन तक का सा जो पेज एरिया है निकालना वो है? है 0.9713। तो ये आंसर आ जाएगा। हेलो सर। हमें पीछे टेबल में देखो 1.9 का देखना है, तो 1.9 का जीरो में, अगर ये 1.91 होता तो 1.9 का 1 के नीचे देखते। ठीक है। तो आपको ये टेबल से वैल्यू देखनी है पहले। अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चंस में कैसे यूज करनी है। देखो, जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे सेकंड क्वेश्चन से शुरू हो रहे हैं। हाँ, इसमें तो सिर्फ वैल्यू देखने थी खाली। सेकंड क्वेश्चन में आपको निकालना भी है। देखो, सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है मीन, मीन 12, और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 3। ठीक है, मीन 12, स्टैंडर्ड डेविएशन 3। अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 15। तो अब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, एक्स माइनस मीन वाला। एक्स की जगह 15 रख देंगे, मीन की जगह 12, स्टैंडर्ड डेविएशन 3। तो ये आ जाएगा 3/3, कितना हो गया, 1। अब आपको 1 से कम निकालनी है। 1 आपका यहां पर आ गया, इससे कम वाली वैल्यू देखनी है।
अब 1 से कम देखिए कौन सी आती है वैल्यू, यहां से देखिए इसमें 706 में 1.0 का जीरो में कितना आ रहा है एरिया, 0.8413। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.8413। ठीक है, इसको ऐसे लिखना है। तो वांशित समझ में आया बेटा? हाँ जी शुभांशी। यस सर। अच्छा अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्वेश्चन में सब में हमें बेल शेप कर बनाना ही पड़ेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, आप देखिए जो नेक्स्ट है, आप क्वेश्चन नंबर 4 से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है फॉर ए सर्टेन टाइप, मीन हमें गिवन है 50। तो पहले जो जो गिवन है मैं वो लिख रहा हूँ, मीन हमें दिया हुआ है 50 और स्टैंडर्ड डिविएशन 15, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। और हमें दिया हुआ है, हमें बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी 50 और 70 के बीच में। तो आपको दो निकालने हैं, Z1 और Z2। एक बार x को 50 लेना है और एक बार 70 लेना है। अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे x माइनस मीन अपॉन में SG, तो x की वैल्यू 50 होगी, 50 माइनस 50 स्टैंडर्ड डिविएशन 15 तो 0 हो जाएगा। सेकंड में 70 माइनस 50 अपॉन में 15 कितना हो जाएगा, 20/15। 25/15 कितना हो जाएगा हमारा, सॉल्व कर लो, 4/3 1.33। अब हमें जो एरिया निकालना है ना, इसका मतलब 0 से 1.33 का निकालना है, 0 से 1.33 का। अब जब आप पीछे टेबल देखोगे ना तो आपको ये एरिया पूरा मिलेगा, लेकिन हमें निकालना कितना एरिया है, वो मैं आपको रेड से शेड कर रहा हूँ। हमें ये वाला एरिया निकालना, मिलेगा पूरा एरिया लेकिन हमें निकालना ये वाला है। तो हम क्या करेंगे, पूरे एरिया में से इतना जो पोर्शन है 0.5 ये माइनस कर देंगे। तो आप पीछे टेबल में वैल्यू देखो, 1.3 का जीरो में क्या एरिया दिया हुआ है, 0.9032। इसमें से 0.5 माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.4032। ठीक है, तो ये हमारा एरिया ये वाला रिप्रेजेंट हो गया 0.4032। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी थी तो हमारी यही आ गई 0.4032। ठीक है, क्लियर हो गया? 4082 है, सॉरी 90। हमारा जो 1.33 आएगा तो 1.3 का 3 में देखना, क्योंकि मैंने 1.33 लेना था ना, तो 0.9082 था, तो 4082 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो, हाँ क्योंकि हमें हमें जो दो तरह की टेबल दी होती है, या तो एक टेबल दी होगी हमें इतनी वैल्यू की, बस इतनी वैल्यू दे रखी होगी, या फिर हमें एक टेबल दे रखी होगी वो हमें यहाँ तक की वैल्यू की होगी। हाँ हाँ, नहीं अब तो मैं बताऊंगा क्वेश्चन में कैसे गिवन होगी, बोर्ड में कैसे गिवन होगी, ये टेबल तो मिलेगी नहीं। अब बोर्ड में कैसे मिलेगी मैं एक क्वेश्चन से बताता हूँ। ठीक है, जैसे 7th क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन में द मंथली सैलरीज ऑफ 500 एम्प्लॉइज आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मीन 10,000। मीन हमें गिवन है 10,000 और स्टैंडर्ड डिविएशन हमें गिवन है 1,500। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में बोला है हमें बताना है लेस देन 8,000 कितने एम्प्लॉय होंगे, तो एक्स जो है 8,000 से कम। तो अब जेड का, अरे भाई रख दो फॉर्म, जेड का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस मीन अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्स हमारा कितना हो गया 8,000, मीन कितना है 10,000 डिवाइड बाय 1,500, तो ये हो गया -2,000 डिवाइड बाय 1,500, यानी कि वही आ जाएगा -1.33। ठीक है, -1.33। अब आप क्या करेंगे इसके अंदर, यहाँ हो गया -1.33, इससे कम वाला निकालना है, ये वाला एरिया निकालना। ठीक है,
माइनस 1.3 का 1.3 का 3 में देखिए 1.3। हाँ अब देखो मैं बताता हूँ इसको। अब बोर्ड में कैसे दिया होगा, बोर्ड में ऐसे दे दिया जाएगा कई बारी एरिया लेफ्ट टू 1 माइनस 1.33 एरिया दे दिया जाएगा। जैसे कि मान लो आपको दे दिया गया एरिया लेफ्ट टू माइनस 1.33 में टेबल से देखोगे तो ये दिया हुआ है 0.968। तो ये एरिया इसके लेफ्ट साइड पे ये एरिया आ गया, तो इतना ही आंसर छोड़ देंगे। अगर हमें दिया जाएगा एरिया राइट टू माइनस 1.33 कोई भी एरिया दे दिया जाएगा, तो राइट साइड का एरिया दिया हुआ है, तो यहां से यहां तक टोटल 1 होती है प्रोबेबिलिटी। 1 में से राइट साइड का एरिया माइनस करोगे तो लेफ्ट साइड का एरिया आ जाएगा। तो अगर राइट साइड का दिया हो और लेफ्ट का निकालना है तो जो भी वैल्यू गिवन होगी हमें राइट साइड की 1 में से माइनस कर दें। मतलब पूरा जो टोटल एरिया होता है वो 1 होता है, 50% इधर 50% इधर होता है। ठीक है, हमें ये देखना पड़ेगा हमें वैल्यू क्या गिवन है। हाँ जी तरेनी, समझ में आया? अभी तो आई थी वो, उसके बाद कहाँ गए? हाँ जी प्रांजय, क्लियर हुआ? सर अब इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको और बता रहा हूं। जैसे देखो 15 क्वेश्चन में सब में फॉर्मूला यही लगना है, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, फॉर्मूला यही लगेगा। बस आपको अभी टेबल से वैल्यू देखनी है, वहां गिवन होगी। देखो 15 क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर हमारे पास मीन जो है 45 है, मीन 45, स्टैंडर्ड डेविएशन में दिया हुआ है 5। अब लिखा है मोर देन मीन स्कोर, कितने लोग होंगे, परसेंटेज निकालनी है। मोर देन मीन स्कोर, मीन स्कोर से कितने ज्यादा लोग होंगे। हम्म। तो मोर देन मीन स्कोर मतलब मीन हमारा 45 है, तो 45 से ज्यादा वाले निकालने हैं। तो 45 माइनस 45 अपॉन में 5, 0। तो 0 से ज्यादा वाले कितने लोग होंगे बताओ। ये 0 है, ये वाले कितने लोग होंगे, 50%, यानी कि 50% होगी प्रोबेबिलिटी। सेकंड बोला है बिटवीन 30 एंड 50, तो दो बार निकालना है, एक Z1 एक Z2। एक बार x को 30 लेना, एक बार x को 50 लेना। तो 30 माइनस 45 अपॉन 5 और 50 माइनस 45 अपॉन 5, -3 और 1। अब इसके बीच में कितने होंगे, -3 और 1। ये एरिया हमें निकालना है सारा। तो आप पहले देखोगे इसमें ये वाली जो आपको ऐसे दिया जाएगा, मान लीजिए क्वेश्चन में दिया जो है एरिया लेफ्ट टू 1 के साइड में हमें एरिया दिया हुआ है मान लो 0.9718, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कुछ भी दे सकते हैं। और एरिया लेफ्ट टू -3, ये -3 के इसमें है 0.2187। अब आपको निकालना है लेफ्ट साइड का, तो ये एरिया हो गया, और इसके लेफ्ट साइड का पूरा एरिया हो गया यहां से लेके यहां तक। तो अगर हम ये वाला माइनस कर देंगे इसमें से तो हमारे पास इनके बीच का आएगा। तो एरिया बिटवीन -3 एंड 1, इसके बीच का एरिया क्या हो जाएगा हमारा, इन दोनों को माइनस करके पता लगेगा। ठीक है, ये और ये वैसे जनरली थोड़ा सा चैप्टर ऐसा होता है कि ऑफलाइन में ज्यादा समझ में आता है, क्योंकि इसमें टेबल भी देखनी पड़ती है पीछे से। ठीक है, क्योंकि टेबल तो अब ऑनलाइन दिखाएंगे तो थोड़ी दिक्कत तो आएगी आएगी। ठीक है, क्लियर हुआ? अब आप इसके पहले एग्जांपल्स करके देखिए बेटा। फर्स्ट डू ऑल द एग्जांपल्स। Like, share and subscribe, follow for more.